इस प्रकार से जो है ग्रंथ साहिब की रचना हुई है, जैसा कि बताया गया है इनके द्वारा प्रदर्शनी में पूरा प्रस्तुत किया गया है। और इस प्रकार से एक बड़े ग्रंथ की रचना हुई जिसे पांचवां वेद सुखसम वेद कहा जाता है। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर है, इस प्रदर्शित कर रही है। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ये क्या है यहाँ पर। जी बताइए इसके विषय में। अब गरीबदास जी ने जो शरीर छोड़ा, जब वो मरे तो उन्होंने एक जगह नहीं, वो दो बार उन्होंने उनका शरीर को त्यागा। और दो जगह जी। अब आप सोचो कैसे क्या करा। अब उनके पास में एक तो उन्होंने सहारनपुर में यादगार, मतलब सहारनपुर गए थे, वहाँ पर यादगार बनी है। और एक जो छुड़ानी जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर यादगार बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हो कि जो मतलब एक उनके शिष्य थे अपने गरीबदास जी के, जो क्या 2 मिनट है ना, भूमड़ फोर्सपन करना स्टार्ट कर दो। हाँ। अब आप देख सकते हो कि कुछ दिनों बाद जब गरीबदास जी इनके सत्संग देते थे, कहाँ पर, छुड़ानी में, इनके घर पर, इनके पास में कुछ दूरी से, मतलब बहुत ही दूरी से भूमड़ भगत आते थे। सहारनपुर से भगत आते थे, भूमड़ भगत ज्ञान सुनने, गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए। अब गरीबदास जी ने एक दिन बोला कि अब तुम मत आना मेरे पास में, तुम्हारे पास में ही आऊँगा। अब भूमड़ भगत खुश हो गए, वो वापस रिटर्न उनके सहारनपुर गए, उनके गांव गए। उन्होंने एक परमात्मा गरीबदास जी के लिए एक झोपड़ी का निर्माण करा, एक झोपड़ी बनाई, वहाँ पर एक बाग बगीचे फूलों की पूरी करी, जहाँ पर गरीबदास जी सत्संग देंगे और वे बैठ के, उनके साथ वाले बैठकर परमात्मा गरीबदास जी का ज्ञान सुनेंगे। और जो सुनेंगे भगत जी, तो भूमड़ भगत ने पूरा सूख गया उनका जो बगीचा था। गरीबदास जी कुछ वर्षों तक नहीं गए। फिर गरीबदास जी ने जैसे ही छुड़ानी में उनका शरीर छोड़ा, मतलब वो सतलोक गए, और वापस उन्होंने सहारनपुर में पैदल दोबारा आने से शरीर ज्वाइन करा, और वापस वही का वही रूप वापस लीला करी और यहाँ पर गए। और यहाँ पर जो भूमड़ भगत है, सहारनपुर में जो भूमड़ भगत थे, उनके पास गए। उनका जो बगीचा सूख गया था, जिस झोपड़ी टूट फूट गई थी, गरीबदास जी ने वहीं पे रहा, वहीं पे वर्षों तक उन्होंने सत्संग भी दिए, और वहाँ पर ही परमात्मा गरीबदास जी का ज्ञान भी फैला। फिर वहाँ दोबारा उन्होंने वहाँ पर शरीर त्यागा, और उसकी एक यादगार परमात्मा संत हमारे गुरु जी की दया से आदेश अनुसार बनाई गई है जी। तो ये जो इन्होंने बताया, ये ज़्यादा पुरानी नहीं, लगभग 250-300 वर्ष पुरानी बातें हैं, जो आज परमात्मा जी की इतनी अद्भुत लीलाएं हुई हैं कि दो जगह आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने शरीर छोड़ा और सतलोक गए। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहाँ प्रदर्शनी है, और इसके बारे में भी हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ की जानकारी हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा दृश्य है जहाँ आज हमारे लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ सेवक खड़े हुए हैं, इनसे भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। नमस्कार जी। सच साहब जी। क्या नाम है जी? मुकेश दास। तो यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी है, ये क्या प्रदर्शित कर रही है? ये प्रदर्शनी संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखी गई और अमृत वाणी है, जिसमें गोपाल दास जी ने लिखा था और संत गरीबदास जी महाराज जी ने बोला था। तो इन्होंने बताया, जो अभी भगत जी ने बताया है कि ये जो है उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की थी, वो यहाँ पर ग्रंथ के दर्शन हमें हुए हैं, जिसे अमर ग्रंथ कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतना बड़ा अमर ग्रंथ गरीबदास जी महाराज जी द्वारा बोला गया, और दादू पंथी जो संत थे गोपाल दास जी, उनके द्वारा ये लिखा गया। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये लगभग 250-300 वर्ष पुरानी, कोई ज़्यादा वर्ष की बात नहीं है, तो जिसमें दादा परदादाओं का भी अस्तित्व रहा है। और उस टाइम का ये जो ग्रंथ लिखा गया है, इसे पांचवा वेद कहा जाता है, सूक्ष्म वेद, जिसमें सभी ग्रंथों का निचोड़ है और पूरा परमात्मा के मिलने की वो भक्ति विधि बताई गई है, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम आगे आते हैं और यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर जो सेवादार खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि ये फ़ोटो जो है ये क्या बता रही है ना। रोक लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक फ़ोटोज़ हैं बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के, जिन्होंने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के ज्ञान को शिखर पर पहुँचाया और भक्त समाज को जो है इतना बड़ा संदेश दिया। तो इसके विषय में ये क्या प्रदर्शित करती है, इसमें क्या क्या बताएगी, क्या उनका कौन सा संघर्ष है इसके अंदर, ये हम जानते हैं। जी बताइए। जो हमारे गुरु जी का संघर्ष था, उसमें से जो गरीबदास जी महाराज के जो आश्रम बने हुए, जहाँ यादगार है आश्रम में, वहाँ की कुछ यादगार है। मगर जा कबीर परमात्मा ने सही शरीर सतलोक की लीला करी, वहाँ की यादगार है। जैसे आप देख सकते हो, पहला जो
दृश्य उसमें आपको बताया गया है। संत गरीबदास जी महाराज जी आश्रम जिला शहदी भगत सिंह नगर पंजाब का है जी वो। वहाँ भी हमारे गुरु जी सत्संग देते थे। उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज जी आश्रम सहारनपुर उत्तर सहारनपुर, जहाँ पर उनकी एक यादगार बनाई गई है, जहाँ पर वो रिटर्न भूमर भगत के लिए आए थे। 35 वर्ष उन्होंने वहाँ रिया सत्संग करे जा गरीबदास जी ने यादगार के वहाँ हमारे गुरु जी ने सत्संग दिए। मगर काशी उत्तर प्रदेश वहाँ हमारे गुरु जी गाड़ी से जाते, सेवादारों के साथ जाते और वहाँ पर उन्होंने सत्संग दिए। मतलब घर घर जाया करते थे ज्ञान समझाने के लिए, घर घर जाकर ज्ञान समझाया करते थे, घर घर पाठ चलता था। आप जी यहाँ पर देख रहे हो जैसे खुला मतलब पाठ चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है, वैसे ही घर पे जैसे परमात्मा की इतनी संगत नहीं हुआ करती थी और कम हुआ करते थे। जब संगत 100, 200, 1000 हुआ करती थी तब परमात्मा घर घर जाकर सत्संग करते थे। और ऐसे ही इसमें कुछ यादगार, ये मगर काशी उत्तर प्रदेश, यहाँ हमारे गुरु जी जाके सत्संग करते थे। यहाँ पर मतलब ये इतना बड़ा संघर्ष रहा, पहले छोटे रूप में परमात्मा ने जो गुरु जी हैं उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, आज जाके इतना विशाल। जी ये संघर्ष भगत जी ऐसा था कि 20 से 25 से 50 भगत थे। जब हमारे गुरुजी को नाम दीक्षा का आदेश दिया गया था दादा गुरुजी से, जब उनके पास में 20 से 50 सेवादार होंगे और आज उनके पास में 12 आश्रम तो भारत में है और भारत के बाहर आउट ऑफ कंट्री में भी उनके आश्रम बने हैं और वहाँ पर आज भी सत्संग, जैसे यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है ऐसे 12 आश्रम और पूरे विश्व में गुरुजी का आज पाठ का भंडारे का व्यवस्था पूरी चल रही है। आज लगभग करोड़ों की संख्या में जो है जी, आज यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए। अब कर यहाँ पर 100, 101, 51 ऐसे जोड़ों में रमणी होगी दहेज मुक्त। दहेज मतलब कोई दहेज नहीं, हमारे गुरुजी बोलते दहेज लेना और देना पाप पे। तो देखिए ये जो फोटोज़ हैं बहुत सारे, ये बहुत एक हिसाब से बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कितना गहरा संघर्ष रहा है समाज के साथ। और जो है क्योंकि ज्ञान भी थोड़ा हटके था तो समाज के साथ भी संघर्ष था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे झेलते हुए आज इस ज्ञान को शिखर तक पहुंचाया। आज लाखों करोड़ों लोग उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर आश्रम में भंडारा चखने के लिए आते हैं, प्रसाद पाने के लिए आते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर इतनी बड़ी प्रदर्शनी जो लगाई गई है, ये एक मतलब बताया गया कि थोड़ा सा ही देखते ही लोग समझ जाते हैं कि हाँ वास्तव में क्या चीज़ थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं कुछ। जी यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है गुरु नानक देव जी को भी कबीर परमात्मा मिले। अब जो गुरु नानक देव जी की वाणी है उसमें जो ये वाणी लिखी गई है हक का कबीर करीम तू, ये जो आप वाणी यहाँ पर देख रहे हो ये आपको सेम वाणी जो लिखी गई है वे भी आपको इसमें कबीर जी के बारे में बताया गया है कि कबीर जी ही भगवान। ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब से, जबकि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, प्रमाण है वाणी। और उसमें जैसे यहाँ पर लिखा है इस वाणी में पूरी में कबीर जी को ही हुक्का कबीर करीम तू, जो कबीर परमात्मा उनको ही करीम सब कुछ माना गया है इस वाणी में। आप आगे देखोगे गरीबदास जी को मिले, जैसे आपने पूरी वाणी देखी यहाँ की, पूरी वाणी देखी है आपकी, जैसे आपने आगे पुस्तक देखी थी जो उस पुस्तक में भी ये वाणी लिखी गई है और इसमें भी आपको कबीर जी को ही भगवान परमात्मा अमर ग्रंथ की वाणी, अमर ग्रंथ में ये वाणी लिखी गई है। आइए तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहाँ भी बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीराबाई जी के बारे में बताया गया है। जी क्या है मीराबाई जी के बारे में, क्या रहस्य है? अब मीराबाई जी आप सभी को पता है कृष्ण भगवान की उपासना करते थे। अब कृष्ण भगवान की एक टाइम तक उन्होंने उपासना करी, जब उनको कृष्ण भगवान के उसमें समझ लो भक्ति में वो लीन हो गई, पूरी वो लीन हो गई कि अब कृष्ण भगवान के अलावा कोई भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान फिर परमात्मा कबीर जी मिले उनको, कबीर जी ने उनको शरण में लिया और उनको मोक्ष का मंत्र बताया, उनको अपना नाम दीक्षा दिया। आज सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मुँह लागे करे करतार। अब इसमें बोला गया है कि मीरा तो सत्संग में मत जा। यहाँ जो उनके देवर के बारे में बताया गया है, सत्संग में जो कबीर जी के सत्संग में जाती थी उसका वर्णन जी है। क्योंकि जब कबीर जी के सत्संग में जाया करती थी तो उनके जो देवर थे उन्होंने बोला था कि तू वहाँ पर मत जाया कर, हमारी बेइज्जती होती है। तो जब कबीर परमात्मा ने वाणी बोली थी कि सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, ए आए मुँह लोग करे करतार। यहाँ पर काले नाग मिले, कौन कौन संत तड़े खा ना ले, मतलब एक हिसाब से रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मीराबाई जी जो है लगातार अपने गुरुजी के सत्संग के लिए जाया करती थी। और खैर आज तक लोग यही सोचते आ रहे थे कि जो मीराबाई जी है उनके जो इष्ट थे वो कृष्ण जी थे, लेकिन वास्तविक ज्ञान कृष्ण जी की भक्ति के कुछ दिन तक बाद ही उन्होंने ये भक्ति छोड़ दी थी। और वास्तव में जो है यहाँ पर बताया गया है कि कबीर परमात्मा जी द्वारा दी गई भक्ति ही मीराबाई जी ने लास्ट में की थी। और यहाँ पर एक बगल में ही फ़ोटो है, इसके बारे में क्या है?
इसका देख सकते हो जी, मनुकदास जी के बारे में, मनुकदास जी महाराज जो थे उनको भी कबीर परमात्मा मिले और आदरणीय मनुकदास साहेब जी को कबीर परमात्मा 42 वर्ष की आयु में मिले। और उसके बाद में परमात्मा ने 2 दिन तक मनुकदास जी अचेत रहे, मतलब उनको भी ऐसे ही सतलोक ले गए, उनको भी लीला करी और 2 दिन तक उनको सतलोक रखा। और जो पूरी वाणी थी उनको भी, जैसे गरीबदास जी को वाणी बताई, इनको भी पूरा ज्ञान दिया और इनको यहाँ पर छोड़ा। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जब कबीर जी को मन में भी जपो, सब जगह कबीर परमात्मा जी को ही। तो ये वाणी प्रमाणित कर रही है कि जो सच्चा भगवान है वो केवल कबीर परमात्मा है, जिसने दादू दास जी और आदरणीय मलुकदास जी को भी ज्ञान दिया और उनको अभी उद्धार किया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 2 फोटो एक साथ लगी हुई हैं और इसमें भी एक पूरा ग्रंथ साहिब से लिया गया है जो आपने बुक देखी है। इसके बारे में क्या क्या है जी? आप इसमें देख सकते हो धर्मदास जी को मिले कबीर परमात्मा। अब धर्मदास जी की वाणी कहाँ पर, आप इसमें देख सकते हो कबीर सागर में अमर मूल बोध सागर प्रश्न नंबर 265 में लिखा हुआ है कि परमात्मा की वाणी। अब इसमें देख सकते हो वाणी पढ़ोगे उसमें ही कबीर जी को परमात्मा भगवान बोला गया है। और इस वाले में सत दादू जी को भी कबीर परमात्मा मिले। आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब उन्हें परमात्मा रूप, जिंदा रूप में मिले, जैसे गरीबदास जी को मिले और अपनी असीम दया से सतलोक ले गए और उनको भी यही वाणी का बताया गया और पूरा वर्णन जी। तो लोग जहाँ तक मानते हैं कि जो ईश्वर निराकार है, लेकिन वास्तव में जिन्हें परमात्मा मिला उन्होंने अपनी वाणियों में ठोक ठोक के कहा है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है, और वो जिन्हें जिन्हें मिला इसका प्रमाण आपने अभी देखा है इन फोटो के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कबीर साहब जी के बहुत सारे पंथ भी चले हुए हैं जिसमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन यथार्थ कबीर पंथ के विषय में क्या कहना है ये हम इनसे जानते हैं। जी बताइए। अब इसमें जी आप देख सकते हो कि कबीर सागर है, जो जब कबीर परमात्मा के बहुत सारे 12 पंथ चले और जो गरीबदास जी का वो 13वां पंथ था, हम संत रामपाल जी महाराज जी का 13वां पंथ से ही है। आप उसमें दृश्य देख सकते हो कि जो कबीर परमात्मा प्रथम वंश उत्तम, एक दूसरा वंश अहंकारी, ऐसे ही वंश चले। इनके 12 मतलब वो इनके नाम 12 पंथ चले और जो 13वां पंथ गरीबदास जी का था उसमें हमें, अब ये जो 12 पंथ थे इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, सारी जो कबीर परमात्मा का ज्ञान है, पर जो ज्ञान ओरिजिनल है ना, जो हमको मोक्ष प्रदान करेगा, वो गरीबदास जी के ही पंथ में 13वें पंथ से मिलेगा, जिस पंथ से हमारा आज उजागर है, संत रामपाल जी महाराज जी हमारे उजागर। तो देखिए बहुत प्रकार के पंथ है, जैसे बहुत सारे दामाखेड़ा वाले और बहुत सारे जगह कबीर पंथ हैं, कबीर पंथ की शाखाएं हैं पूरे विश्व भर में, देश भर में। तो यथार्थ कबीर पंथ के विषय में इस फोटो के बारे में बताया गया है कि वास्तव में यथार्थ कबीर पंथ क्या है और किस पंथ से आपका मोक्ष होगा, किस पंथ में भक्ति विधि सही है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके सदग्रंथ साहिब के जो अमर ग्रंथ है उसकी वाणियों से प्रमाणित करके बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फोटो है ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत गहरे ज्ञान को बताती है, गुरु प्रणाली को बताती है, जिसके बारे में हम इनसे जानते हैं। जी बताइए। अब इसमें आप गुरु प्रणाली देख सकते हो। जैसे आप सोचोगे भैया हमारे आश्रम में है गुरु जी के, तो आप बोलोगे गुरु जी के, गुरु जी कौन? गुरु जी से बोलते हो गुरु बिन मोक्ष नहीं। कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया, सबने गुरु बनाया। अब जो संत रामपाल जी महाराज उनके गुरु कौन, वो इसमें दर्शाया गया है। हमारे पहले गुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी जो काशी में उत्तर प्रदेश के थे, वो गरीबदास जी को ऊपर ले गए, सतलोक ले गए, पूरी व्यवस्था बताई, उनको पूरा वेदों का ज्ञान दिया, जो ओरिजिनल ज्ञान है ना वेदों का, ग्रंथों का, वो ज्ञान दिया। और एक जो अमर ग्रंथ साहिब आपने आगे देखी थी उसका निर्माण हुआ और जो वाणियों का करा। उसके बाद में दूसरे हमारे तीसरे ऐसे ही शीतल दास जी, फिर चौथे पाँचवें, ऐसे ही 10वें गुरु जो हुए, ऐसे ही गुरु प्रणाली चली। अब बोले इनके गुरु कौन, इनके गुरु कौन, आपको सारी विद प्रूफ कबीर सागर में और भी पुस्तकों में आपको बताया जाएगा। तो 10वें गुरु जी जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज थे, उनके बाद जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज 11वें गुरु है और वे ही अब यहाँ पर गुरु प्रणाली में गुरु रहेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं और भी विभिन्न प्रकार से प्रदर्शनी तो इतनी अच्छी है कि जो है मनमोहक है एकदम। यहाँ का वातावरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से फ़ोटो बनाया गया है, एकदम बहुत अच्छा, जो बहुत कुछ हमें संदेश देता है। जी बताइए इसके बारे में। अब आप इसमें देख सकते हो लिखा हुआ है, कबीर मनुष्य जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया के काम। अब आपने कुआं बनवाया, आपने पैसा खर्च करा कुएं पे, खुदवाया बनवाया खेत में, अब उसमें पानी नहीं है तो आप क्या करोगे उस कुएं का? आपके लिए वेस्ट है ना। भले उसमें सोने की ईंट लगा, तो जल तो उसमें है नहीं।
अब ऐसे ही परमात्मा बोलते हैं कि अर्थात जिस प्रकार बिना पानी का कुआं व्यर्थ है, उसी प्रकार भक्ति के बिना मनुष्य व्यर्थ है, क्योंकि भक्ति करेंगे तो ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार से वाणी आप संकेत कर रही हैं कि भक्ति करना क्यों आवश्यक है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक फ़ोटो है। यहाँ पर बताया गया है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया और बहुत सारे प्रचार के माध्यम बनाए, सदग्रंथों को प्रमाणित माना, जैसा कि यहाँ का फ़ोटो कुछ बता रहा है। इसके बारे में बताइए जरा। इसमें आप देख सकते हो कि सदग्रंथ में लक्षण, मतलब जो सदग्रंथ में सबूत है, जो मतलब जो मेन सदगुरु के लक्षण जो सदग्रंथों में बना हुआ है, लिखा हुआ है जगह जगह कि भाई कबीर ही भगवान है, कबीर कैसे भगवान है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हो गया है। ये सारे हिंदू भी आ गए, इसमें हिंदुओं के सामवेद, अथर्ववेद सारे ग्रंथ आ गए। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता आ गई। मुसलमान भाइयों की बात करें तो कुरान शरीफ, शिव पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब अपने सिखों की है वाणी है। बाइबल है जो, वो बाइबल भी अपने क्रिश्चियन भाइयों की है, पुस्तक है पवित्र, उसमें भी कबीर जी को ही भगवान बोला गया है। मतलब कहने का ये है कि जितने भी सदग्रंथ हैं सभी में प्रमाणित है कि कबीर साहब ही भगवान। जी हाँ भगत जी, सभी में प्रमाण है। आप देख सकते हो आगे प्रदर्शनी और पुस्तकें आपको लाइव देखने को मिलेगी। आप जैसा यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर इस पृष्ठ पे इस श्लोक में ये लिखा है, उसमें भी आप जी को वैसा ही देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। सच साहब। तो इस प्रकार से देखिए प्रदर्शनी का एक बहुत बड़ा ये स्थल था जिसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया है उसके पूरे यहाँ पर प्रमाणित फ़ोटो लगे हुए हैं, जिसके बारे में आप भली भांति देख सकते हैं कि इसमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी से प्रमाणित करके जो बताया है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं असंख्य ब्रह्मांडों की रचना किस प्रकार से परमात्मा ने की, और उसका पूरा जो है फ़ोटो दिखाया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों की जानकारी वही बता सकता है जिसने उनकी रचना की है। तो उस परमात्मा ने वो रचना की है जिसके बारे में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, प्रमाणित करके बताया है। तो बने रहिए हमारे DCP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।